हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी इस क्लासेस में। आज जो क्लास होगी बाल विकास प्रथम सेमेस्टर बहुविकल्पी पस 106 से 212 मैराथन क्लास कराई जाएगी। इसके पहले एक मैराथन क्लास हो चुकी है बाल विकास की, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो मैंने आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और जो आज क्लास चालू होगी वो 106 क्वेश्चन से चालू होगी। इसके पहले की जो भी क्लासेस हुई हैं उसकी प्ले लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो पहला 106 क्वेश्चन पूछा कि ठस्टन तथा लीकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित बुद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य, वक्तृत्व। तो 106 का राइट आंसर होगा बा अभिवृद्धि। इसका राइट आंसर होगा 107 क्वेश्चन पूछा कि बुद्धि का तरल मोजेक मापन किसने दिया। केटल ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया, ठस्टन ने दिया, स्पेयरमैन ने दिया। तो 107 का राइट आंसर होगा केटल ने दिया था। और अब वीडियो की स्पीड को बड़ी बढ़ा सकते हैं आप सेटिंग में। जैसे वीडियो की स्पीड सेटिंग में जाएंगे आपको 2S कर लेना, इसमें आपका टाइम ही बचेगा, वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी, आपको कम टाइम में आपका मैराथन क्लास रिवीजन हो जाएगा। तो आपको ये पूरी क्लास देखनी है और जो भी क्लास होगी उसकी जो PDF होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 108 क्वेश्चन पूछा कि 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। संरचनात्मक के लिए किया जाता है, वक्तृत्व के लिए किया जाता है, अभिरुचि के लिए किया जाता है कि दबाव के लिए किया जाता है। तो 108 का राइट आंसर होगा बा अभिवृद्धि, वक्तृत्व के लिए किया जाता है। 109 क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा योगास्की या सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक जो शिक्षण होता है उसके ऊपर, या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास के ऊपर होता है। तो 109 का राइट आंसर होगा 7 नंबर पारस्परिक शिक्षण के ऊपर होता है। इसके बाद 110 क्वेश्चन पूछा है कि प्रगतिशील जो होती है शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, मारना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद 111 क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। जो भागनाशा होता है वो नहीं दिखाता है, तनाव, संबंध, चिंता। तो 111 का राइट आंसर होगा चिंता। चिंता निम्नलिखित में से जो चिंता होती है वो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। 112 क्वेश्चन पूछा कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता। तो 112 का राइट आंसर होगा ए नंबर शल्य चिकित्सा होगा। इसके बाद 113 क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो श्रवणबंधित बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रयुक्त की जाती है ब्रेल लिपि, संकेतित भाषा, यंत्र सभी। तो श्रवणबंधित बच्चों जो होते हैं वो संकेतित भाषा से ही उनको पढ़ाया जाता है, संकेत के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। 114 क्वेश्चन पूछा कि जो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। इसका राइट आंसर होगा दा नंबर अपसारी चिंतन से होगा, ना कि अपसारी चिंतन होगा। तो आपको याद रखना है जो सृजनात्मकता का मुख्य रूप से जो संबंध है वो अपसारी चिंतन से है। इसके बाद 115 क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, त्रिभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो इसके लिए 3 भाषा का प्रयोग हुआ था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा तैयार हुई थी 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए, वो 3 भाषा में निहित हुई थी। 116 क्वेश्चन पूछा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, सभी से। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चों को वयस्क को सिखाता है वो सभी से सीखता है। 117 क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि लंबित समापन के जो दाता स्टर्न है, बी ने, टर्मैन है, कोई नहीं। तो 117 का राइट आंसर होगा सा नंबर टर्मैन है बुद्धि लंबी मापन के जन्मदाता। 118 क्वेश्चन पूछा कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लंबी कितनी होती है। 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या 71 से कम। तो जड़ बुद्धि जो बालक होते हैं बुद्धि लंबी कितनी होती है, क्योंकि सबसे कम होगी, माइनस मतलब 71 के आसपास, तो 71 से कम होगी। ठीक है। तो 119 क्वेश्चन पूछा कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लंबी कितनी होगी। 125, 80, 100, 110। तो यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लंबी 125 होगी। ठीक है। 119 का राइट आंसर होगा ए नंबर। 120 क्वेश्चन पूछा कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे। कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, जब वो चाहें। तो जो आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं तो आप उनको कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 121 क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ये नहीं है पूछ रहा है, तो मौलिकता नहीं है, प्रवाह नहीं है, मितव्यक्तता नहीं है, उपयुक्तता नहीं है। 121 का राइट आंसर सा होगा, मितव्यक्तता नहीं है। इसके बाद 122 क्वेश्चन को वाटसन ने प्राथमिक संवेकों के सिद्धांत के अंतर्गत
अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संयोगों को बताया? 4, 3, 5, 6। तो वाटसन ने प्राथमिक संयोगों सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संयोगों को बताया? 3। तो 122 का राइट आंसर होगा 3। 123 क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गडमेन ने किया, बकमैन ने किया, स्पेयरमैन ने किया, गिलफर्ड ने किया। तो 123 का राइट आंसर होगा 7 नंबर स्पेयरमैन ने किया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेयरमैन ने किया। तो 124 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किशोरावस्था को किस विज्ञान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो जो ये 2015-18 में क्वेश्चन पूछे गए, आपको सन ध्यान देना है। जो सन वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना है, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं, तो आपको सन वाले थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो 124 क्वेश्चन पूछा कि किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टर्नहॉल ने कहा था, स्कर्ट ने कहा था, वेबर ने कहा था, विल्सन जेम्स ने कहा था। तो 124 का राइट आंसर होगा ए नंबर, स्टर्नहॉल ने कहा था। इसके बाद 125 क्वेश्चन पूछा है कि आनुवंशिकता का वाहक होता है? आरएनए केंद्रक होता है, केंद्रक होता है, जिन्स होता है, सिरा होता है। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आनुवंशिकता का वाहक होता है वो जिन्स होता है, ठीक है। इसके बाद 126 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण वक्तृत्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी करती है, टीएटी करती है, स्टैनफोर्ड पीने परीक्षण करता है, गुटर प्राथमिकता पवित्र करता है। तो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण वक्तृत्व का मापन करता है? तो गुटर प्राथमिकता पवित्र करता है। 127 क्वेश्चन पूछा कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्ण अनुभव का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है? कल्पना, आत्मसाधन, समझन, चिंतन। तो 2015 पूछा गया, इसका राइट आंसर होगा द नंबर चिंतन। 128 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है कहलाता है? 15, 16, 18 पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 128 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार का प्रस्तुत करता है वो सृजनशीलता कहलाता है। 129 क्वेश्चन पूछा, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन किसके ऊपर करते हुए किया था? बिल्ली, कुत्ता, वन मानुष, मनुष्य। तो कोहलर ने वन मानुष के ऊपर किया था, ठीक है। 130 क्वेश्चन पूछा कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है? 15, 16, 17 पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 130 को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाली परिवर्तन कहलाता है? प्रावधान कहलाता है, अधिगम कहलाता है, प्रतिकार कहलाता है, प्रेरणा कहलाना है। तो 130 का अधिगम होगा राइट आंसर। 130 का राइट आंसर होगा अधिगम। 131 क्वेश्चन पूछा, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल पंक्तियों के आधार पर की जा सकती है या कथन मेडुकल का, स्किनर का, नन का, फायड का है? तो 131 का राइट आंसर होगा फायड। फायड ने अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल पंक्तियों के आधार पर की जा सकती है या कथन फायड के द्वारा है। इसके बाद 132 क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, नींद, आदत। तो आदत जन्मजात से नहीं होती है, भूख भी जन्मजात से होता है, प्रेरक होता है, प्यास भी, नींद भी ये जन्मजात से ही होते हैं, आदत बाद में होती है, ठीक है। 133 क्वेश्चन पूछा कि असंगठित घर में से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिकाओं में? तो स्वतंत्र अध्ययन में वो कठिनाई का सामना करेगा, अनुभव करेगा, ठीक है। 134 क्वेश्चन पूछा कि वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और परीक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और परियोजना। तो 134 का राइट आंसर बा होगा संस्कृति और परीक्षण। जो संस्कृति और परीक्षण होता है वो बाह्य कारक होते हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। 115 क्वेश्चन पूछा कि अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षा के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है। 136 क्वेश्चन पूछा कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है? डिस्काफिया होता है, डिस्केलुकुलिया होता है, डिस्मेथिया होता है, सभी होता है। तो इसमें होता है ए नंबर, डिकाफिया होता है। 137 क्वेश्चन पूछा कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि या सभी? तो विशिष्ट बालकों में सभी आते हैं, पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली भी बालक आता है, मंदबुद्धि भी बालक आता है, ठीक है। 138 क्वेश्चन पूछ रहा है कि 138 क्वेश्चन पूछ रहा है साइजोइड वर्ग में कौन से बालक होते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले प्रतिभाशाली बालक। तो 138 का राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक आते हैं। 139 क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु या कथन है? शेफर का, हेडफील्ड का, डेवर का, लेडिक का। तो 139 का राइट आंसर होगा 7 नंबर, डेवर का
जो डेवर है उन्होंने ये कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना उन्हें बनाए रखना ध्यान का केंद्र बिंदु है। 140 क्वेश्चन पूछा, किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, बुद्धिमंद, मंद बुद्धि। तो जो बच्चे शिशु सांकेतिक भाषा वो श्रवण दोष के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। सांकेतिक भाषा श्रवण बच्चों के लिए होता है। 141 क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालक के कोषों में पेशियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता कहलाता है परिवर्तता, अभिसरण, समझन, प्रतिक्षण। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 141 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा परिवर्तता होता है जो बालक के कोषों पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य नहीं कर सकता, वो परिवर्तता कहलाता है। 142 क्वेश्चन क्या है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? ये 15 में पूछा गया। 16 में किस तरह से पूछा गया था? थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंध में मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? 5, 3, 4, 6। तो 3 किया था। 142 का राइट आंसर होगा 3। इसके बाद 143 क्वेश्चन पूछा है, फिर से वही क्वेश्चन आया, ये भी पीछे में करा के आया हूँ। पाउलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करके किया था? ये 15-16 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्ली, मनमानुस, कुत्ता, मेढक। तो उसका राइट आंसर होगा मनमानुस। 144 क्वेश्चन पूछा कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? कुत्ता, तोता, मनुष्य, बिल्ली। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर किया था, पाउलोव ने मनमानुस के ऊपर किया था, ठीक है। इसके बाद 145 क्वेश्चन पूछा कि कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृति संबंध सिद्धांत, पूर्ण बलन सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत। तो कोहलर के सीखने का सिद्धांत पूर्ण आकृति संबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 146 क्वेश्चन पूछा कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तित्व में समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है? समझन कहलाता है। मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसंतन, प्रकीर्णन। 146 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा? तो जो व्यक्ति की वह मानव स्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तित्व समायोजन करने में असमर्थ होता है, समर्थ होता है, वो कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। 147 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है? बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास और बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो 147 का राइट आंसर ए होगा, बाल विकास की दृष्टि से। 148 क्वेश्चन पूछा कि किशोरावस्था जो किशोरावस्था होते हैं, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है या कथन है? किल्पेट्रिक का, स्टेनहॉल ने, टिफिन ने, वाटसन। तो 148 का राइट आंसर होगा बार। स्टेनहॉल ने कहा था किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है या कथन है स्टेनले हॉल का। इसका 149 क्वेश्चन पूछा है कि प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है? सीएल हॉल है, पाउलोव है, थॉर्नडाइक है, वुडवर्ड है। तो 149 का राइट आंसर थॉर्नडाइक है। तो थॉर्नडाइक है वो प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके बाद 150 क्वेश्चन पूछा है कि किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है? अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अनुसरण, अधिगम, अंतरण। तो 150 क्वेश्चन पूछा है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 150 का राइट आंसर दा होगा, अधिगम, अंतरण इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है, अधिगम, अंतरण कहलाता है। 151 क्वेश्चन पूछा कि व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता कहलाता है? अभिप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण, प्रतिगमन। तो 151 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा? तो जो व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, वह अभिप्रेरणा कहलाता है। और 152 क्वेश्चन पूछा ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता कहलाता है? समन, दमन, विमरण, समझन। तो 152 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा? तो जो ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, वह विभ्रषण कहलाता है। इसके बाद 153 क्वेश्चन पूछा है कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को आग्रह किया रहना कहलाता है? अभ्यान, ध्यान, पकड़, प्रतीक्षा, परमरण। तो ध्यान लगाना होगा इसमें। 153 का राइट आंसर होगा बा नंबर, ध्यान लगाना, क्योंकि कोई ध्यान एकत्रित करेंगे तभी एकत्रित ध्यान एक ही जगह एक ही तत्व पर लगेगा। 154 क्वेश्चन पूछा कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है? ये 15-17 में पूछा गया क्वेश्चन है। 154 क्वेश्चन प्रश्न, मध्यिका, बहुलक, मध्य। तो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो मध्य होता है, मध्य का भाग होता है। 155 क्वेश्चन पूछा कि बाल विकास में विभाजन कितने अवस्थाओं में किया गया है? ये 16-17 में पूछा गया, 4, 3, 5, 6। तो 155 का राइट आंसर होगा 3।
जो बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 3 अवस्थाओं में किया जाता है। 156 क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है? आनुवंशिकता, परिपक्वता, वातावरण, आत्मसंतान। 156 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। 157 क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 157 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। हिलमाई, वेबर, थर्स्टन, थॉम्सन। 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन ने किया था। 158 क्वेश्चन पूछा कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विषयों को व्यक्त करता है कहलाता है? वक्तृत्व कहलाता है, रुचि, प्रेरणा, कल्पना। तो 158 का राइट आंसर ए होगा, वक्तृत्व। वक्तृत्व व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विषयों को व्यक्त करता है, वह वक्तृत्व कहलाता है। इसके बाद 159 क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीएटी वक्तृत्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? सी कोट एवं बेकमैन ने किया, थर्स्टन ने किया, हरमन रोशा ने किया, मॉर्गन एवं मारे ने किया। तो 159 का राइट आंसर दा होगा, मॉर्गन एवं मारे ने किया। इसके बाद 160 क्वेश्चन पूछा कि सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के वक्तृत्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? 1 से 5, 3 से 11, 11 से 13, 11 से 15 वर्ष। तो 160 का राइट आंसर होगा बा नंबर। 3 से 11 वर्ष के बच्चों को सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों में वक्तृत्व मूल्यांकन करना हेतु होता है? 3 से 11 वर्ष के बच्चों को होता है। 161 क्वेश्चन पूछा है संवेग का प्रकार नहीं है? क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। यह 17-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध नहीं है, भय नहीं है, प्रेम नहीं है, ध्यान नहीं है। तो 161 का सा नंबर सही होगा, ध्यान नहीं है। इसके बाद 162 क्वेश्चन पूछा कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लंबी होती है 80 से 90, 110 से 112, 140 से अधिक, 100 से 120। तो 162 का राइट आंसर सा होगा 140 से अधिक। 163 क्वेश्चन है बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितने प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? 15, 16, 19 में पूछा गया है, 15, 17 में भी पूछा गया है। तो मतलब 15, 16, 17, 18 छोड़ के 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ होती हैं 2, 4, 6, 3। तो 163 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। बा होगा, इसमें 4 होगा। जो पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ हैं वो 4 हैं। 164 क्वेश्चन है केंद्रीय पंक्तियों के मापक नहीं है, मध्यमान नहीं है, मध्यांक नहीं है, पसार नहीं है, बहुलक नहीं है। तो 164 का राइट आंसर होगा सा नंबर, पसार नहीं है। 165 क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? विकास, परिवर्तन, संस्कृति, तनाव। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 165 का राइट आंसर होगा दा नंबर, तनाव। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है वो तनाव। इसके बाद 166 क्वेश्चन पूछा कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? पोषण नहीं है, लिंग भेद नहीं है, संस्कृति नहीं है, तनाव नहीं है। तो 166 का दाएं नंबर होगा तनाव नहीं है। बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक तनाव नहीं है और किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला है वो तनाव है। 167 क्वेश्चन है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा की किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो 167 का राइट आंसर होगा ए नंबर, किशोरावस्था। इसके बाद 168 क्वेश्चन पूछा कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है? या कहता राज का है, वुडवर्ड का है, राइबन का है, स्कीनर का है। तो 168 का राइट आंसर बा होगा, वुडवर्ड का है। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना की स्मृति है या कथन है वुडवर्ड का। 169 क्वेश्चन पूछा कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है? कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। 169 का राइट आंसर होगा ए नंबर, कल्पना। कि परोक्ष वस्तु में संबंध में चिंतन कहलाता है वो कल्पना कहलाता है। 170 क्वेश्चन पूछा कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है? तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 170 का राइट आंसर होगा ए नंबर, तर्क। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है तर्क। इसके बाद 171 क्वेश्चन पूछा किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो 171 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है, संवेगात्मक विकास कहलाता है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा सही होगा उपयुक्त सभी। 171 का राइट आंसर होगा द। इसके बाद 172 क्वेश्चन पूछा सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है? अधिगम वक्र, पठार चक्र, समृद्धि वक्र, बुद्धि लंबी वक्र।
तो 172 का राइट आंसर होगा बा पठार चक्र। इसके बाद 173 क्वेश्चन है, जब कोई बालक सीखने को तात्पर्य होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 173 का राइट आंसर होगा बा तत्परता का नियम। इसके बाद 174 क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रत्यय व भूल का सिद्धांत, समुद्री प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूर्य का सिद्धांत। तो 174 का राइट आंसर होगा द नंबर अंतर्दृष्टि या सूर्य का सिद्धांत। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? वह अंतर्दृष्टि या सूर्य के सिद्धांत पर सीखता है। 175 क्वेश्चन है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता कहलाता है? अर्जित प्रेरक, जगत के निर्देशिक प्रेरक, व्यवहार के प्रचलित प्रेरक। तो उसका राइट आंसर होगा अर्जित प्रेरक। 176 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिगम धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रिया आती है ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत, स्मृति के अंतर्गत। तो 176 का राइट आंसर होगा द स्मृति के अंतर्गत आता है। 177 क्वेश्चन पूछा गया, वह पतंग जो किसी प्रदत्त को 2 बार भागों में बांटता कहलाता है? समुद्र, मध्य, मध्यिका, बहुलक, उपयुक्त सभी। तो 177 का राइट आंसर होगा बा नंबर मध्यिका। इसका 178 क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणित 100 सूत्र के मापन किया जाता है अर्जित ज्ञान के लिए, बुद्धि लंबित के लिए, आयु के लिए, लंबाई के लिए। तो 178 का राइट आंसर होगा 12 नंबर बुद्धि लंबित के लिए किया जाता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 179 क्वेश्चन पूछ रहा है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है? सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, व्यक्ति भिन्नता। तो 179 का राइट आंसर होगा द नंबर व्यक्ति भिन्नता। इसके बाद 180 क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में, समायोजन में। तो 180 का राइट आंसर होगा बौद्धिक विकास में। 181 क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो 181 का राइट आंसर होगा सा नंबर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके बाद 182 क्वेश्चन पूछा है कि मेडुगल ने कितने प्रकार के सबक बताए? 3, 5, 7, 14। तो 182 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो मेडुगल ने कितने प्रकार के सबक बताए हैं? 14। मेडुगल ने 14 बताएं। ठीक है। 183 क्वेश्चन है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है? शेषावस्था, पौरावस्था, बाल्यावस्था, नवजात अवस्था। जो जन्म से 5 वर्ष जो होती है वो शेषावस्था कहलाती है। इसके बाद 184 क्वेश्चन है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का है? कथन है स्किनर का, ड्यूवी का, वुडवर्ड का, आस्तु का। तो इसका सा नंबर राइट आंसर होगा वुडवर्ड का। 185 क्वेश्चन है, ये 2019 में से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक है बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उपयुक्त सभी। तो 185 का दा होगा उपयुक्त सभी। 186 क्वेश्चन है, टोली की आयु कहते हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शेषावस्था, युवावस्था। तो 186 का राइट आंसर होगा 12 नंबर बाल्यावस्था। जो टोली बनाते हैं वो बाल्यावस्था में बनती है। 187 क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 वर्षों में ही बन जाता है? यह कथन है फ्रॉइड का, कोहेट का, हार्लॉक का, थॉर्नडाइक का। तो 187 का राइट आंसर होगा 7 नंबर हार्लॉक का। 188 क्वेश्चन पूछा कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो 188 क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। खेलों का रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो 188 का राइट आंसर होगा 12 नंबर खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। 189 क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूति, व्यवहार, सदाचार, प्रस्तुति, उपयुक्त शिक्षा विधि, प्रयोग, उपयुक्त सभी। 189 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्योंकि पूछा है बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये भी सही है। सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी सही है। उपयुक्त शिक्षक की विधि प्रयोग, ये भी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। 190 क्वेश्चन है, शिक्षक के सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। तो 190 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सा नंबर चिंतन। जो शिक्षक में सृजनात्मकता का प्रयोग
किस रूप में होता है? चिंतन के रूप में होता है। 191 क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों प्रयोगियाओं के लिए अवसर, उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। 192 क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने दिया स्वभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा द नंबर। 193 प्रेरणा होती है सकारात्मक नकारात्मक विकल्प आ दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 193 का होगा ए नंबर, सकारात्मक। प्रेरक होती है, सकारात्मक होती है। 194 क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, समानीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो 194 का राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। इसके बाद 195 क्वेश्चन है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति के अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक। जगत जो प्रयासों से वो अर्जित होगा। 195 का राइट आंसर ए होगा। इसके बाद 196 क्वेश्चन है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? वुडवर्ड का, मेडुकल का है, रास का है, स्किनर का है। तो 196 का होगा 10 नंबर, स्किनर का है। स्मृति सीखने हेतु वह सीधा उपयोग है। 197 क्वेश्चन है कि आंकड़ों के प्रकार हैं, अविकृत है, वर्गीकृत है, अविकृत, वर्गीकृत, दोनों इनमें से कौन है? तो 197 का राइट आंसर होगा 7 नंबर, अविकृत और वर्गीकृत है। 198 क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। 0 से 18, 20 से 30, 25 है। तो इसका राइट आंसर ए होगा 0 से 18। 199 क्वेश्चन है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या सभी अवस्थाओं में। तो 199 का 7 नंबर होगा किशोरावस्था में। जब बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है वो किशोरावस्था में हो जाता है। 200 क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270, 350। तो 7 नंबर होगा 270 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। 201 क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, स्मृति, रुचि। तो इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर, रुचि। 2002 क्वेश्चन है, 202 क्वेश्चन है, सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। 202 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा? तो सीखने का सही परिभाषा है 7 नंबर होगा अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है। 203 ये 2022 में सारे क्वेश्चन है, आप ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें 2002 में सीखने की सही परिभाषा क्या है? आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और परीक्षा द्वारा व्यवहार पे परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। तो इसका 7 नंबर सही है। ठीक है। 203 क्वेश्चन है, प्रयत्न भूल सिद्धांत का प्रतिपादक है कोहलर ने, योगम ने, थॉर्नडाइक ने, हॉल ने। 203 का राइट आंसर होगा 7 नंबर, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर। ठीक है। 204 है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास, चारित्रिक विकास। 204 का राइट आंसर होगा आ नंबर, सामाजिक विकास से। 205 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार है मनोवैज्ञानिक है? बहुमुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनीतिक। तो 205 का होगा आ नंबर, बहुमुखी। 206 अंत केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतमुखी, बहुमुखी, उभयमुखी, सभी। 206 में होगा ए नंबर, अंतमुखी। 207 क्वेश्चन है कि चिंतन के साधनों में एक है संकेत है, रटना है, गुणों का विश्लेषण, समानीकरण। तो 207 का राइट आंसर ए होगा, संकेत। 208 क्वेश्चन है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं उद्दीपक, रुचि, अभिप्रेरणा, उपयुक्त सभी। 208 का राइट आंसर होगा द नंबर, उपयुक्त सभी। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत उद्दीपक भी होता है, रुचि भी होता है, आवश्यकता भी होता है। 209 क्वेश्चन है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? स्काउट का है, जेम्स का, रायबर्न का, रास का। 209 का राइट आंसर ए होगा, स्काउट का है। 210 क्वेश्चन है, सृजनात्मकता बालक की विशेषता है या है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपयुक्त सभी। तो 210 का राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। 211 क्वेश्चन फायर्ड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। तो फायर्ड जो है इनके अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा, उपलब्धि प्रेरक। तो इसका 12 राइट आंसर होगा उद्दोलन।
212 ये लास्ट क्वेश्चन है। उसकी पीडीएफ होगी मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मैंने इसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, उसमें आप जैसे स्मॉल लेटर में 19 क्लासेस लिखेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। और जो भी अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आई बटन में भी प्लेलिस्ट लगा दी है, वहाँ से जाकर आप नेक्स्ट क्लास को भी दे सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने स्वयं पाए जाते हैं? 4, 2, 6, 3। बताइए कितने हो गए? तो इसका 12 राइट आंसर होगा 2। इसी के साथ ये मैराथन क्लास बहुविकल्पी प्रश्न बाल विकास की समाप्ति हुई। इसके आगे के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और